अस्सलामुअलैकुम जी। होप सो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी अल्ट्रासाउंड पे यूरिनरी ब्लैडर की अपीयरेंस के हवाले से है। अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करते हुए हमें क्या क्या चीज़ें देखना ज़रूरी होती हैं यूरिनरी ब्लैडर के हवाले से, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इस साइड पे जो हमें इमेज नज़र आ रहा है, ये ट्रांसवर्स में लिया गया है और इसमें यूरिनरी ब्लैडर की अपीयरेंस तकरीबन जो है हम लोग को ये बटरफ्लाई शेप में आती है, लेकिन ये डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर है। जैसे जैसे ये डिस्टेंड होता जाएगा, ये फिल होता जाएगा यूरिन के साथ साथ, वैसे वैसे ये थोड़ा सा राउंड शेप की तरफ आता जाएगा। यहाँ पे जो हमें इमेज नज़र आ रहा है, ये यूरिनरी ब्लैडर की लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हम लोग के पास इमेज है। ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू है। ये इस इमेज के अंदर हमारे पास मेल जो है वो पेशेंट है, उसका यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ पे हमें ये थोड़ा सा प्रोस्टेट का एक पोर्शन भी नज़र आ रहा है। अल्ट्रासाउंड पे यूरिनरी ब्लैडर की डिटेल्स के हवाले से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनमें सबसे पहली चीज़ है, हमें एक करेक्ट डायग्नोस के लिए यूरिनरी ब्लैडर शुड बी डिस्टेंडेड। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरिन के साथ फुल होना चाहिए और इसमें जो यूरिनरी वॉल्यूम है आपका वो कम से कम 150 ml होना चाहिए। कम से कम जो है 150 ml होना चाहिए। बाकी हर एक की एक डिफरेंट कैपेसिटी होती है यूरिन को स्टोर करने की। कुछ पेशेंट हैं वो अप टू 400, 500, इवन के 600 भी जो है वो ml का जो है वो यूरिन स्टोर करने की उनमें कैपेसिटी होती है, और किसी में 150-200 ml पे आके उनकी कैपेसिटी ख़त्म होने लगती है। तो पेशेंट मेक श्योर करना है कि पेशेंट को गाइड करना है कि उन्हें प्रेशर के साथ यूरिन फील आना होना चाहिए, और अल्ट्रासाउंड पे हमें अपीयरेंस जो है वो नज़र आ जाएगी। अब वॉल थिकनेस की बात करेंगे। अगर हमारे पास जो है यूरिनरी ब्लैडर मिनिमली फिल्ड होगा या फिर पार्शली फिल्ड होगा, तो हम लोग उसकी सिस्टाइटिस के बारे में, जो वाल है उसकी इन्फ्लेमेशन अगर होगी हमारे पास, तो उसको करेक्टली डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, इसलिए डिस्टेंडेड होना ज़रूरी है। उसके अलावा हमारे पास अगर यहाँ पे किसी भी तरह की एबनॉर्मेलिटी होगी, सिस्टाइटिस समटाइम डिफ्यूज़ होता है और समटाइम जो है वो फोकल होता है। समटाइम किसी एक जगह की फोकल सी सोजिश होती है, और समटाइम पूरे यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल है वो थिकेंड होती है। नॉर्मल यूरिनरी ब्लैडर की वॉल के बारे में बात की जाए तो हमारे पास मेल के अंदर 4 mm अपर लिमिट है और फीमेल के अंदर 3 mm जो है वो अपर लिमिट है। उससे ज़्यादा अगर होगी तो हम लोग उसको सिस्टाइटिस में कंसिडर करेंगे। फर्दर सिस्टाइटिस के ग्रेड्स आ जाएंगे माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। उसके बाद जो है, अगर हम लोगों ने इसका वॉल्यूम जो है वो अल्ट्रासाउंड पे कैलकुलेट करना है, तो कुछ मशीन्स के अंदर जो है वो तकरीबन हर मशीन के अंदर वॉल्यूम कैलकुलेट करने की ऑप्शन होती है। हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल में जो है 2 डायमेंशन में जो है हम लोगों ने इसकी मेजरमेंट्स लेनी है। स्पेशली ये प्री वॉइड और पोस्ट वॉइड के लिए इस मेजरमेंट्स लेना बड़ी ज़रूरी होती है KUB स्कैन में। टोटल हम लोग इसकी 3 मेजरमेंट्स लेंगे। ट्रांसवर्स के अंदर हम लोग 1 मेजरमेंट लेंगे और लॉन्गिट्यूडनल के अंदर हम लोग 2 मेजरमेंट लेंगे। मेक श्योर करना है कि हम लोग उसकी वॉल तक ही मेजरमेंट्स लें। उसकी वॉल से पहले हम लोग यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्यूम की हम लोगों ने लेनी है। तो हमारा जो कर्सर है ये हमारी यूरिनरी ब्लैडर की वॉल से बाहर नहीं जाना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे जो प्री वॉइड वॉल्यूम आ रहा है वो 296 ml है, और उसके अलावा किसी भी तरह का इसमें से सिस्टाइटिस नहीं है, कोई स्टोन नज़र नहीं आया। कम्प्लीटली ये नॉर्मल यूरिनरी ब्लैडर है। पेशेंट KUB स्कैन में स्पेशली पेशेंट को जो है वो यूरिन के लिए भेजेंगे, और उसके बाद दोबारा से जो है यूरिनरी ब्लैडर की जो है वो वॉल्यूम कैलकुलेट होगा। अब इस तरह की कंडीशन के अंदर
अगर वॉल्यूम जो है वो 30 ml से 30 ml तक आ जाए, जिस तरह हमारे सामने है तकरीबन 300 ml तक हमारे पास यूरिनरी वॉल्यूम है ब्लैडर के अंदर, अगर ये 30 ml तक हो तो ये नॉर्मल कंसिडर होगा पोस्ट वाइड यूरिन करने के बाद। और अगर उससे ज़्यादा हो तो उसके फर्दर जो है हम लोग पोस्ट वाइड यूरिनरी रिटेंशन कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सेम पेशेंट का पोस्ट वाइड यूरिनरी वॉल्यूम है जो कि 27 ml है, राउंड अबाउट 28 ml आ रहा है, 30 ml से नीचे है, अप टू 30 ml जो है अगर होगा पोस्ट वाइड। इन केस ऑफ कि प्री वाइड जो है वो डिस्टेंडेड था काफ़ी, तो ये हमारे पास नॉर्मल कंसिडर होगा। थैंक यू।